श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 359वां अध्याय। कृदंत शब्दों के सिद्ध रूप। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, कात्यायन, यह जानना चाहिए कि कृत प्रत्यय भाव क्रम तथा कर्ता तीनों में होते हैं। वे इस प्रकार हैं: अच, अप, लुट, तिन भावार्थ, गज करणार्थक, गज युज, अ तथा त्व आदि। अच प्रत्यय होने पर विचिधन, अच गुण, आयादेश और विभक्ति कार्य, विनय इत्यादि रूप होते हैं। ल्युट प्रत्यय होने पर शुभ धन, ल्युट, लकार, टकार की इत संज्ञा, लघु पथ गुण, युवराना को से अनादेश, शोभनम इस रूप की सिद्धि होती है। वृद्ध धातु से तिन प्रत्यय करने पर वृद्ध धन, तित, ककार की इत संज्ञा, तकार का डकारादेश पूर्व, धकारादेश पूर्व, धकार का जस्वेन तकार और विभक्ति कार्य, ये पद सिद्ध होते हैं। भू धातु से गज प्रत्यय होने पर भू धन गज भाव, यह पद बनता है। ऋजंत क्रय धातु से ण्यांस श्रंथो युच, इस सूत्र के अनुसार युच प्रत्यय करने पर कारी धन यु, ऋणोप, अनादेश, कारणा, भावी धन युच, भावना इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। प्रत्यांत धातु से स्त्रीलिंग में अप्रत्यय होता है। उसके होने पर चिकित्स धन अ, चिक्रश धन अ, चिकित्सा, चिकृषा इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। धातु से त्व और अन्य प्रत्यय भी होते हैं इत्यादि पदों की सिद्धि होती है। अचो यत सूत्र से अनुसार अज्यंत, सूत्र के अनुसार अज्यंत धातु से यत प्रत्यय होता है। उसके होने पर दा धन यत, इद्यति सूत्र से आ में, आ के स्थान में इकारादेश गुण और विभक्ति कार्य इत्यादि। देयम, देयत धन यत आदेश उपदेश स्थिति से ए के स्थान में आ, इदति से आ के स्थान में ई विभक्ति कार्य, ध्येयम, ये पद सिद्ध होते हैं। प्रेलोणयत इस सूत्र के अनुसार णयत प्रत्यय होने पर क्रधन णयत, चुटु सूत्र से णकार की तथा हलंत्यम सूत्र से तकार की इत संज्ञा, आयोणति से वृद्धि और विभक्ति कार्य, कार्यम, यह पद सिद्ध होता है। यहाँ तक कृत्य संज्ञक प्रत्यय कहे गए हैं। त आदि, तक आदि प्रत्यय कर्ता में होते हैं। यह जानने योग्य बात है। वे कहीं कहीं भाव और कर्म में भी होते हैं। कर्ता में गम धातु से तक्त प्रत्यय होने पर गतः यह रूप बनता है। प्रयोग में स ग्रामम गतः, स ग्रामे गतः इत्यादि वाक्य होते हैं। इस वाक्य का अर्थ है यह गांव को गया। कर्म में तत् प्रत्यय का उदाहरण है। तुव्या गुरु आशिष्लष्ट, तुमने गुरु का आलिंगन किया। यह कर्म में प्रत्यय होने से कर्मभूत गुरु उक्त हो गया, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति हुई। त्वम, यह कर्ता अनुक्त हो गया, अतः उसमें तृतीया विभक्ति हुई। आशिलक्ष धन तत्, ककार को, ककार की इत संज्ञा त के स्थान में शुत्व, शुटत्व के नियम से टकार हुआ। तदंतर विभक्ति कार्य करने पर आलिष्ट पद सिद्ध हुआ। वर्तमानार्थ बोधक लट लकार के में धातु से श्रत और शानच
प्रत्यय भी होते हैं। परस्मै पदे में श्रत और आत्मनेपदे में शानच होता है। भू धातु से श्रत प्रत्यय होने करने पर भवन और एदथ धातु से शानच प्रत्यय करने पर एदमानः ये पद सिद्ध होते हैं। संपूर्ण धातुओं से रवुल और त्रच प्रत्यय होते हैं। भू धातु से कर्ता अर्थ में रवुल करने पर भावुकः और त्रच प्रत्यय करने पर भविता ये पद सिद्ध होते हैं। भू धातु से क्विप प्रत्यय भी हुआ करता है। स्वयं धन भू धन क्विप स्वयंभू इस पद की सिद्धि होती है। भूतार्थ बोध के लिए लिट लकार में धातु से क्रसु और कानच प्रत्यय होते हैं। परस्मै पद में क्वसु और आत्मने पदे में कांचनन कानच होता है। भू धातु से क्वसु करने पर बभूविवान और पच धातु से क्रवसु वक्सु प्रत्यय करने पर पोचीवान ये पद सिद्ध होते हैं। इन शब्दों की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। स भू इति भूभिवावन यह हुआ था। स पपाच इति पेचीवान उसने पकाया था। आत्मने पदी पच धातु से कानच प्रत्यय करने पर पेनाच पद बनता है। श्रद्धधन धा इस धातु से लिट लकार में कानच प्रत्यय करने पर श्रद्धानः यह पद सिद्ध होता है। सपेचे इति पेनाचः स श्रद्धेदे इति श्रद्धानः कर्मणाय से अण प्रत्यय करने पर कुंभकार आदि पद सिद्ध होते हैं। भूत और वर्तमान अर्थ में उणादि प्रत्यय होते हैं। ववो वाति इति वा वायुः वाधन उण युगागम एवं विभक्ति कार्य वायुः पाधन उण पायुः क्रधन उण कारुः इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। बहुलम छंदसी इस नियम के अनुसार सभी कृत प्रत्यय वेद में बाहुल्येन उपलब्ध होते हैं। वहाँ कहीं प्रवृत्ति कहीं अप्रवृत्ति कहीं विकल्पिक विधान और कहीं कुछ और ही विधि दृष्टि गोचर होती है। इस प्रकार आदि अग्नि महाप्राण में क्रंदंत शब्दों के सिद्ध रूपों का संक्षिप्त वर्णन नामक 359वां अध्याय पूरा हुआ। 360वां अध्याय स्वर्ग पाताल आदि वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, कात्यायन स्वर्ग आदि के नाम और लिंग जिनके स्वरूप हैं उन शब्द स्वरूप श्री हरि का मैं वर्णन करता हूँ। स्वः अव्यय स्वर्ग नाक त्रिदिव पुलिंग घो द्वि ये दो स्त्रीलिंग और त्रिविष्ट अनु नपुंसक ये सब स्वर्गलोक के नाम हैं। देव वृंदारक और लेख ये पुलिंग शब्द देवताओं के नाम हैं। रुद्र आदि शब्द गण देवता के वाचक हैं। विद्याधर अप्सरा यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर पिशाच ग्रह सिद्ध और भूत ये सब देव योनि के अंतर्गत हैं। देवद्विष्ट असुर और दैत्य ये असुरों के तथा सुगत और तथागत ये बुद्ध के नाम हैं। ब्रह्मा आत्मभू और सुरज्येष्ठ ये ब्रह्मा जी के, विष्णु नारायण और हरि ये भगवान विष्णु के, रेवतिश हलि और राम ये बलभद्र जी के तथा काम स्मर और पंचक्षर ये कामदेव के नाम हैं। लक्ष्मी पद्मालया और पद्मा ये लक्ष्मी जी के तथा सर्वेश्वर और शिव ये भगवान शंकर के नाम हैं। उनकी बंधी हुई जटा के दो नाम हैं, करपद और जटा जूट।
उनके धनुष के भी दो नाम हैं, पिनाक और अजगव। शिवजी के पार्षद प्रमथ कहलाते हैं। मृडानी, चंडिका और अंबिका ये पार्वती जी के द्वे मातुर, और गजास्य गजानन ये गणेश जी के, तथा सेनानी अग्नि, भू और गुह ये स्वामी कार्तिकेय जी के नाम हैं। आखंडल, शुना, सीर, सुत्रामा और द्विस्पति ये इंद्र के, तथा पुलोमजा, शची और इंद्राणी ये उनकी प्रियतमा शची देवी के नाम हैं। इंद्र के महल का नाम वेजयंत, पुत्र का नाम जयंत और पाक शासिनी, तथा हाथी के नाम ऐरावत, अभ्रमाणतंग, ऐरावण और अभ्रुमु वल्लभ हैं। हार्दनी स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग के में प्रयुक्त होने वाला वज्र पुलिश नपुंसक, विदुर नपुंसक और नपी पुलिंग, पवि पुलिंग ये सब इंद्र के वज्र के नाम हैं। व्योमयान तथा विमान पुलिंग नपुंसक ये आकाश में विचरने वाले देव वाहनों के नाम हैं। पीयूष, अमृत और सुधा ये अमृत के नाम हैं। उनमें इनमें सुधा तो स्त्रीलिंग और शेष दोनों नाम नपुंसक लिंग हैं। देवताओं की सभा सुधर्मा कहलाती है। देवताओं की नदी गंगा का नाम सर्वगंगा, स्वर्गंगा और सुरदीर्घी का है। उर्वशी आदि अप्सराओं को अप्सरा और सर्वेश्वरया कहते हैं। इनमें अप्सरस शब्द स्त्रीलिंग एवं बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हाहा, हु आदि गंधर्वों के नाम हैं। अग्नि, व्रही, धनंजय, जातवेदा, कृष्ण वर्तमा, आश्य, याश, पावक, करणिरेता, सप्तश्री, सप्तश्री, सप्तार्ची, शुक्ल, आशु, शुष्णी, शुचि और अपित ये अग्नि के नाम हैं, तथा औरव, वाड़व और वड़नावल ये समुद्र के भीतर जलने वाली आग के नाम हैं। आग की ज्वाला, ज्वाला के 5 नाम हैं, ज्वाल, किल, अर्चिष, हेती और शिखा। इनमें पहले 2 शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। अर्चिष नपुंसक लिंग है तथा हेती और शिखा स्त्रीलिंग शब्द हैं। आग की चिंगारी के 2 नाम हैं, स्फुलिंग और अग्नि कण। इनमें पहला तीनों लिंगों में और दूसरा केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। धर्मराज, परेतराट, काल, अंतक, दंडधर और श्राद्ध देव ये यमराज के नाम हैं। राक्षस, कौणव, कौणप, अश्रप, क्रवायाद, यातुधान और नेत्रति ये राक्षसों के नाम हैं। प्रचेता, वरुण और पाशी ये वरुण के, तथा श्वसन, स्पर्शन, अनिल, सदागति, मातरिक्ष्वा, प्राण, मरुत और समीरण ये वायु के नाम हैं। जव, रहंस और तरस ये वेग के वाचक हैं। इनमें पहला पुल्लिंग और शेष 2 शब्द नपुंसक लिंग हैं। लघु, क्षिप्र और धृत, सत्वर, चपल, तूर्ण, अविलंबित और आशु ये शीघ्रता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण होने पर इन सब का नपुंसक लिंग एवं एक वचन में प्रयोग होता है। सतत, अनरत, अश्रांत, संतत, अविरत, अनिश, नित्य, अनवरत और अजस्त्र ये निरंतर के वाचक हैं। ये भी प्राय क्रिया विशेषण में ही प्रयुक्त होते हैं। केवल नित्य शब्द का ही अन्य विशेषणों में भी प्रयोग होता है। अतिशय, भर, अतिवेल,
भ्रश, अत्यर्थ, अतिमात्र, उद्गाण, निर्भर, तीव्र, एकांत, नितांत, गाढ़, बाढ़ और दृढ़ ये अतिशय अधिक मात्रा के वाचक हैं। गृहकश, गृहकेश, यशराज, राजराज और धनाधिप ये कुबेर के नाम हैं। किन्नर, किम पुरुष, तुरंगवदन और मयु ये किन्नरों के वाचक शब्द हैं। निधि और शेवधि ये दोनों पुल्लिंग शब्द निधि के वाचक हैं। व्योम, अब्र, पुष्कर, अंबर, घो, द्वि, अंतरिक्ष और ख ये आकाश के पर्याय हैं। इनमें घो और दिव शब्द स्त्री लिंग में प्रयुक्त होते हैं और शेष सब नपुंसक लिंग में। काष्ठा, आशा, ककुग, ककुभ और दिश ये दिशा अर्थ के बोधक हैं। अभ्यंतर और अंतराल शब्द मध्य के तथा चक्रवाल और मंडल शब्द गोलाकार मंडल एवं समुदाय के वाचक हैं। तृणवान, वरिध, मेघ, सत्युनित्यु, स्तन्युतु, स्तनु, स्तृतुनु और बहाल्यक ये मेघ के पर्याय हैं। बादलों की घटा का नाम कादम्बनी है। मेघमाला तथा स्तनित और गर्जित ये नपुंसक लिंग शब्द मेघ गर्जना के वाचक हैं। शंपा, शतहरदा, हार्दिनी, ऐरावती, क्षणप्रभा, तणित, मेधामिनी, सोदा सोदामिनी, सोदामनी, सोदामनी, विद्युत, चंचला और चपला ये बिजली के पर्याय हैं। स्फुरजथु और वज्र, निर्घोष ये दो बिजली की गड़गड़ाहट के नाम हैं। वर्षा की रुकावटों को वृष्टिघात और अवग्रह कहते हैं। धारा, संपात और आसार ये दो मूसलाधार वृष्टि के नाम हैं। जल के छींटों या फुहारों को शिकर कहते हैं। वर्षा के साथ गिरने वाले ओलों का नाम करका है। जो मेघों की घटा से दिन छिप जाए तो उसे दुर्दिन कहते हैं। अंतर्धा, ध्रा, व्यधा, युवधा पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला अंतर्ध्री तथा नपुंसक लिंग अपवारण, अपिधान, तिरोधान, पिधान और अच्छाधन ये 8 अंतर्धान अदृश्य होने के नाम हैं। अबज, जेवात्रिक, सोम, ग्लोह, मृगाक, कलानिधि, विधु तथा कुमुद बंधु ये चंद्रमा के पर्याय हैं। चंद्रमा और सूर्य के मंडल का नाम बिंब और मंडल इनमें बिंब शब्द का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तथा मंडल शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। चंद्रमा के 16वें भाग को कला कहते हैं। भित्त, शकल और खंड ये टुकड़ों के वाचक हैं। चांदनी को चंद्रिका, कुमोदी और ज्योत्सना कहते हैं। प्रसाद और प्रसन्नता ये निर्मलता और हर्ष के बोधक हैं। लक्षण, लक्षम और चिन्ह ये चिन्ह के तथा शोभा, कांति, धुति और छवि ये शोभा के नाम हैं। उत्तम शोभा को सुषमा कहते हैं। तुषार, तुहिन, हिम, अवश्याय, निहार, प्रालय, शिशिर और हिम ये पाले के वाचक हैं। नक्षत्र, ऋक्ष, भ, तारा, तारका और उड़ू ये नक्षत्र के पर्याय हैं। इनमें उड़ू शब्द विकल्प से स्त्रीलिंग और नपुंसक होता है। गुरु, जीव और आंगिरस ये बृहस्पति के, उष्णा, भार्गव और कवि ये शुक्राचार्य के तथा
विगुंतुद, तम और राहु, ये 3 राहु के नाम हैं। राशियों के उदय को लग्न कहते हैं। मरीचि और अत्रि आदि सप्तऋषि चित्र शिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हरिद्वश्व, ब्रघन ब्रधन, कुशा, धूमणि, मिहिर और रवि ये सूर्य के नाम हैं। परिवेश, परिधि, उपसूर्यक और मंडल ये उत्पात आदि के समय दिखाई देने वाले सूर्य मंडल के घेरे का बोध कराने वाले हैं। किरण, उस्त्र, मयूरख, मयूख, अंशु, गभस्थी, घृणी, घृष्णी, भानु, कर, मरीचि और दधीचि ये 11 सूर्य के किरणों के नाम हैं। इनमें मरीचि शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है तथा दधीचि शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में, दधीति दिधीति शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है। प्रभा, रुक, रुचि, त्विट, भा, आभा, छवि, धुति, दीप्ति, रोचिश और शोचिश ये प्रभा के नाम हैं। इनमें रोचिश और चोचिश ये 2 शब्द केवल नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। शेष सभी स्त्रीलिंग हैं। प्रकाश, धोत और आतप ये 3 धूप या धाम के नाम हैं। कोष्ण, कवोष्ण, मंदोष्ण और कदूषण ये थोड़ी गर्मी का बोध कराने वाले हैं। यद्यपि स्वरूप से ये नपुंसक लिंग हैं, तथापि जय थोड़ी गर्मी रखने वाले किसी वस्तु के विशेषण होते हैं तो विषय विषय के अनुसार इनका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तिगम, तीक्ष्ण और खर ये अधिक गर्मी के वाचक हैं। ये भी पूर्ववत गुणबोधक होने पर नपुंसक के नपुंसक में और गुणवान के विशेषण होने पर विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। दिष्ट, अनेहा और काल ये समय के पर्याय हैं। ग्रस्त्र, दिन और अयन, अहन ये दिन के। सायं शब्द सायंकाल का और संध्या तथा पितृप्रसू ये 2 संध्या के नाम हैं। प्रत्युष, अहिर्मुख, कलय, उषस और प्रत्युषस ये प्रभात काल के वाचक हैं। दिन के प्रथम भाग को प्रवाहन, अंतिम भाग को उपराहन और मध्य भाग को मध्याह्न कहते हैं। इन तीनों का समुदाय त्रिसंध्य कहलाता है। शर्वरी, यामी, यामिनी और तमी ये रात्रि के वाचक हैं। अंधेरी रात को तमिस्त्रा और चांदनी रात्रि को ज्योत्सनी कहते हैं। आगामी और वर्तमान इन 2 दिनों सहित बीच की रात्रि का बोध कराने के लिए पक्षिणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आधी रात के 2 नाम हैं, अर्धरात्र और निशिथ। रात्रि के प्रारंभ को प्रदोष और रजनी मुख कहते हैं। प्रतिपदा और पूर्णिमा या अमावस्या के बीच में जो संधि का समय है उसे पर्व संधि कहते हैं। दोनों पंचदशियों अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या को पक्षांत कहा जाता है। पूर्णिमा के 2 नाम हैं, पूर्णमासी और पूर्णिमा। यदि पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय प्रतिपद का योग लग जाने से एक कला से हीन चंद्रमा का उदय हो तो उसे पूर्णिमा की अनुमति संज्ञा है तथा पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर उसे राका कहते हैं। अमावस्या 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 दर्श और
सूर्य, सूर्यंधु, संगम, ये 4 अमावस्या नाम है। यदि सवेरे चतुर्दशी का योग होने से अमावस्या के प्रातः काल चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो उसे अमावास्या को सिनी वाली कहते हैं। किंतु चंद्रोदय काल में अमावस्या का योग हो जाने से यदि चंद्रमा की कला बिल्कुल न दिखाई दे तो वह अमा उहु कहलाती है। संवृत, प्रलय, कल्प, क्षय और कल्पांत, ये 5 प्रलय के नाम हैं। कलुष, व्रजिन, एनस, अघ, अहंस, दुरित और दृशकृत शब्द पाप के वाचक हैं। धर्म शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसक दोनों में होता है। इसके पर्याय हैं पुण्य, श्रेयस, सुकृत और वृष। इनमें आरंभ के 3 नपुंसक और वृष शब्द पुल्लिंग है। मुत, प्रीति, प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, सम्मद, अनाधथु, आनंद, शमर्म, शात और सुख, ये सुख एवं हर्ष के नाम हैं। स्वशेष, शिव, भद्र, कल्याण, मंगल, शुभ, भावुक, भविक, भव्य, कुशल और क्षेम, ये कल्याण अर्थ का बोध कराने वाले हैं। ये सभी शब्द केवल स्त्री लिंग में नहीं प्रयुक्त होते। देव, द्विष्ट, भाग दे, भाग्य, नियति और विधि, ये भाग्य के नाम हैं। इनमें नियति शब्द स्त्रीलिंग है और विधि पुल्लिंग तथा आरंभ के 4 शब्द नपुंसक लिंग है। चैतन्य, आत्मा और पुरुष, ये आत्मा के पर्याय हैं। प्रकृति या माया के 2 नाम हैं, प्रधान और प्रकृति। इनमें प्रकृति स्त्रीलिंग है और प्रधान नपुंसक लिंग। हेतु, कारण और बीज, ये कारण के वाचक हैं। इनमें पहला पुल्लिंग और शेष 2 शब्द नपुंसक लिंग हैं। कार्य की उत्पत्ति में प्रधान हेतु के 2 नाम हैं, निदान और आदि कारण। चित्त, चेतस, हृदय, स्वांत, हृत, मानस और मनस, ये चित्त के पर्याय हैं। बुद्धि, मनीषा, धिषणा, धी, प्रज्ञा, क्षेमुक्षी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्त, संवित, प्रतिपत, ज्ञप्ति और चेतना, ये बुद्धि के वाचक शब्द हैं। धारणा शक्ति से युक्त बुद्धि को मेधा कहते हैं और मानसिक व्यापार का नाम संकल्प है। संख्या, विचारणा और चर्चा, ये विचार के, विचिकित्सा और संशय संदेह के तथा अध्याहार, तर्क और ऊह, ये तर्क वितर्क के नाम हैं। निश्चित विचार को निर्णय और निश्चय कहते हैं। ईश्वर और परलोक नहीं है, ऐसे विचार को मिथ्या दृष्टि और नास्तिकता कहते हैं। भ्रांति, मिथ्यामति और भ्रम, ये 3 भ्रमात्मक ज्ञान के वाचक हैं। अंगीकार, अभ्युपगम, प्रतिश्वर और समाधि, ये स्वीकार अर्थ का बोध कराने वाले हैं। मोक्ष विषयक बुद्धि को ज्ञान और शिल्प एवं इस शास्त्र के बोध को विज्ञान कहते हैं। मुक्ति, केवल्य, निर्वाण, श्रेयस, निःश्रेयस, अमृत, मोक्ष और अपवर्ग, ये मोक्ष के वाचक शब्द हैं। अज्ञान, अविद्या और अहमति, ये 3 अज्ञान के पर्याय हैं। इनमें पहला नपुंसक और शेष 2 शब्द स्त्रीलिंग है। एक दूसरे की रगड़ से प्रकट हुई मनोहारिणी गंध के अर्थ में परिमल शब्द का प्रयोग होता है।
वही गंध जो अत्यंत मनोहर हो तो उसे आमोद कहते हैं। ग्रहणेन्द्रियों को तृप्त करने वाली उत्तम गंध का नाम सुरभि है। शुभ्र, शुक्ल, शुचि, श्वेत, विशद, श्वेत, पडार, अवधात, सित, गौर, लक्ष्य, वलक्ष्य, धवल और अर्जुन ये श्वेत वर्ण के वाचक हैं। कुछ पीलापन लिए हुए सफेदी को हरिण, पाडुर और पांडु कहते हैं। यह रंग भी बहुत हल्का हो तो उसे धूसर कहते हैं। नील, असित, श्याम, काल, श्यामल और मेचक ये कृष्ण वर्ण काले रंग के बोधक हैं। पित्त, गौर तथा हरिद्राभ ये पीले रंग के और पलाश, हरित तथा हरित ये हरे रंग के वाचक हैं। रोहित, लोहित और रक्त ये लाल रंग का बोध कराने वाले हैं। रक्त कमल के समान जिसकी शोभा हो उसे शोण कहते हैं। जिसकी लालिमा जान न पड़ती हो वह उस हल्की लाली का नाम अरुण है। सफेदी लिए हुए लाली अर्थात गुलाबी रंग को पाटल कहते हैं। जिसमें काले और पीले दोनों रंग मिले हों वह श्याव और कपिश कहलाता है। जहां काले के साथ लाल रंग का मेल हो उसे धूम्र और तथा धूमल कहते हैं। कडार, कपिल, पिंग, किशंग, क्रदु तथा पिंगल ये भूरे रंग के वाचक हैं। चित्र, किरमिर, कलमाक्ष, शबल, एत और कुब्र ये चितकबरे रंग का बोध कराने वाले हैं। व्यवहार, व्यवहार, उक्ति और लपित ये वचन के समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण के नियमों से च्युत अशुद्ध शब्द को अपभ्रंश तथा अपशब्द कहते हैं। सुबंत पदों सुबंध पदों का समुदाय, तिङंत पदों का समूह इत्यादि। सुबंत और तिङंत दोनों पदों का समुदाय अथवा कारक से अन्वित क्रिया का बोध कराने वाला पद समूह, घटमान्य इत्यादि ये सभी वाक्य कहलाते हैं। पूर्व काल में बीती हुई सच्ची घटनाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ को इतिहास तथा पुराव्रत कहते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित इन 5 लक्षणों से युक्त व्यासादि मुनियों के ग्रंथ का नाम पुराण है। सच्ची घटना को लेकर लिखी हुई पुस्तक आख्यायिका कहलाती है। कल्पित प्रबंध को कथा कहते हैं। संग्रह के वाचक 2 शब्द हैं, समाहार तथा संग्रह। अबुझ पहेली को प्रवेली का और पहेली का कहते हैं। पूर्ण करने के लिए दी हुई संक्षिप्त पदावली का नाम समस्या और समासार्धा है। वेदार्थ के स्मरण पूर्वक लिखे हुए धर्म शास्त्र को स्मृति और धर्म संहिता कहते हैं। आख्या, आवाह और अभिधान ये नाम के वाचक हैं। वार्ता और वृतांत दोनों समानार्थक शब्द हैं। हुति, आकारणा और आवाहन ये पुकारने के अर्थ में आते हैं। वाणी के आरंभ को उपन्यास और वांग्मुख कहते हैं। विवाद और व्यवहार मुकदमेबाजी का नाम है। प्रतिवाक्य और उत्तर ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। उपोद्वात और उदाहार ये भूमिका के नाम हैं। झूठा कलंक लगाने को मिथ्या भी संशन
शंसन और अभिशाप कहते हैं। यश और कीर्ति ये सुयश के नाम हैं। प्रश्न, प्रच्छा और अनुयोग इनका पूछने के अर्थ में प्रयोग होता है। एक ही शब्द के दो तीन बार उच्चारण करने को आमृणित कहते हैं। पराई निंदा के अर्थ में कुत्सा, निंदा और ग्रहण शब्द का प्रयोग होता है। साधारण बातचीत को अभाषण और आलाप कहते हैं। पागलों की तरह कहे हुए असंबद्ध या निरर्थक वचन का नाम प्रलाप है। बारंबार किए जाने वाले वार्तालाप को अनुलाप कहते हैं। शोक युक्त उद्गार का नाम विलाप और परिधेवन है। परस्पर विरुद्ध बातचीत को परि विप्र विप्रलाप और विरोधोक्ति कहते हैं। दो व्यक्तियों के पारस्परिक वार्तालाप का नाम संलाप है। सुप्रलाप और सुवचन ये उत्तम वाणी के वाचक हैं। सत्य को छिपाने के लिए जिस वाणी का प्रयोग किया जाता है उसे अपलाप और तथा निर्व कहते हैं। अमंगलमयी वाणी का नाम कुश्यति है। हृदय में बैठने वाली युक्ति युक्त बात को संगत और हृदयंगम कहते हैं। अत्यंत मधुर वाणी में जो सांत्वना दी जाती है उसे सांतत्व कहते हैं। जिन बातों का परस्पर कोई संबंध न हो वे अभद्र और निरर्थक कहलाती हैं। निष्ठुर और परुष शब्द कठोर वाणी के तथा अश्लील और ग्राम्य शब्द गंदी बातों के बोधक हैं। प्रिय लगने वाली वाणी को सुनृत कहते हैं। सत्य, तथ्य, व्रत और सम्यक ये यथार्थ वचन का बोध कराने वाले हैं। नाद, निस्वान, निस्वन, आरव, आराव, संराव और निराव ये अव्यक्त शब्द के वाचक हैं। कपड़ों और पत्तों से जो आवाज होती है उसे मरमर कहते हैं। आभूषणों की ध्वनि का नाम शिंचित शिनिच है। वाणी के स्वरों को निकण, निकवण और कण, क्वाण कहते हैं तथा पक्षियों के कलरव का नाम वाशित है। एक समूह की आवाज को कोलाहल और कल कल कहते हैं। गीत और गान ये दोनों समान अर्थ के बोधक हैं। प्रतिश्रुत और प्रतिध्वान ये प्रतिध्वनि के वाचक हैं। इनमें पहला स्त्रीलिंग और दूसरा नपुंसक लिंग है। वाणी के कंठ से निषाद आदि स्वर प्रकट होते हैं। मधुर एवं अस्फुट ध्वनि को कल कहते हैं और सूक्ष्म कल का नाम काकली है। गंभीर स्वर को मंद्र तथा बहुत ऊंची आवाज को तार कहते हैं। कल, मद्र और तार इन तीनों शब्दों का तीनों ही लिंगों में प्रयोग होता है। गाने और बजाने की मिली हुई लय को एक ताल कहते हैं। वीणा के तीन नाम हैं, वीणा, वल्की और विपच्ची। सात तारों से बजने वाली वीणा का, जिसे हिंदी में सतार या सितार कहते हैं, परिवादनी नाम है। बाजों के चार भेद हैं, तत्, आनद, सुशिर और धन घन। इनमें वीणा आदि बाजे को तत्, ढोल और मृदंग आदि को अनुद, बांसुरी आदि को शुचिर और कांस की झांझ आदि को घन कहते हैं। इन चारों प्रकार के बाजों का नाम वाग, वाधित्र और वाधोत है। ढोल के दो नाम हैं, मृदंग और मुरज। इनके उसके तीन भेद हैं, अंक, आलिंग्य और उधर्व। सुयश का ढिंडोरा पीटने के लिए जो डंका होता है उसे यश पटह और डंका, डका
कहते हैं। भेरी के अर्थ में आनक और दुंदुभी शब्द का प्रयोग होता है। आनक और पटह ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। झझरी, झांझ और ढिंढम, ढिंढोरा आदि बाजों के भेद हैं। मर्दल और पणव ये दोनों समानार्थक हैं। इन्हें भी एक प्रकार का बाजा ही समझना चाहिए। जिससे गाने बजाने की क्रिया और काल का विवेक हो, उसे गति का नाम ताल है। उस गति का नाम ताल है। गीत और वाद आदि का समान अवस्था में होना लय कहलाता है। तांडव, नाट्य, लास्य और नर्तन ये सब नृत्य के वाचक हैं। नृत्य, गान और वाग इन इन तीनों को त्रयत्रिक एवं नाट्य कहते हैं। नाटक में राजा को भटारक और देव कहा जाता है तथा उनके साथ जिसका अभिषेक हुआ हो, उस महारानी को देवी कहते हैं। श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, विभत्स्य तथा रौद्र ये 8 रस हैं। इनमें श्रृंगार रस के 3 नाम हैं। श्रृंगार, शुचि और उज्ज्वल। वीर रस के 2 नाम हैं, उत्साहवर्धन और वीर। करुण का बोध कराने वाले 7 शब्द हैं। करुण्य, करुणा, घृणा, कृपा, दया, अनुकंपा तथा अनुक्रोश। हस, हास और हास्य ये हास्य रस के तथा विभत्स और विकृत शब्द विभत्स रस के वाचक हैं। ये दोनों शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अद्भुत का बोध कराने वाले 4 शब्द हैं। विस्मय, अद्भुत, आश्चर्य और चित्र। भैरव, दारुण, भीष्म, घोर, भीम, भयानक, भयंकर और प्रतिभय ये भयानक अर्थ का बोध कराने वाले हैं। रौद्र का पर्याय है उग्र। ये अद्भुत आदि 14 शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। डर, त्रास, भीति, भी, साध्वस और भय ये भय के वाचक हैं। रीति, रति आदि मानसिक विकारों को भाव कहते हैं। भाव को व्यक्त करने वाले रोमांच आदि कार्यों का नाम अनुभाव है। गर्व, अभिमान और अहंकार ये घमंड के नाम है। मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, ऐसी भावना को मान और चित्त सुमनति कहते हैं। अनादर, परिभव, परिभव, परिभाव और तिरस्क्रिया ये अपमान के वाचक हैं। वीड़ा, लज्जा, त्रपा और ह्री ये लाज का बोध कराने वाले हैं। दूसरे के धन को लेने की इच्छा का नाम अभिध्यान है। कोतूहल, कौतुक, कुतुक और कुतूहल ये 4 कौतुक के पर्याय हैं। विलास, विवोक, विभ्रम, ललित, हेला और लीला ये श्रृंगार और भाव से प्रकट होने वाली स्त्रियों की चेष्टा हाव कहलाती है। द्रव्य, केली, परिहास, क्रीड़ा, लीला तथा क्रदन, कुर्दन ये खेल कूद और हंसी परिहास के वाचक हैं। दूसरों पर आक्षेप करते हुए जो उनकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका नाम आछुरी तक है। मंद मुस्कान को स्मित कहते हैं। नीचे के लोक का नाम अधोभुवन और पाताल है। छिद्र, श्रभव, वपा और शुचि ये छिद्र के वाचक हैं। पृथ्वी के भीतर जो छेद, खंदक आदि होता है, उसे गर्त और अवट कहते हैं। तमिश्र, तिमिर और तम ये अंधकार के वाचक हैं। सर्प, पृदकु, भुजंग, भुजग, दंत शुक और बिलेश्य ये सांपों के नाम हैं। विष, श्वेण और गरल ये जहर का बोध कराने वाले हैं। निरय और दुर्गति ये नर्क के नाम हैं। इनमें दुर्गति शब्द स्त्रीलिंग है। पयस, किलाल, अमृत, उदक,
भुवन और वन ये जल के पर्याय हैं। भंग, तरंग, उर्मी, कलोल और उलूल उलूहल कलोहल उलूहल ये लहर के नाम हैं। प्रशत, बिंदु और प्रशत ये जल की बिंदुओं के नाम हैं। कुल, रोध और तीर ये तट के वाचक हैं। जल से तुरंत के बाहर हुए किनारे को पुलिन कहते हैं। जाम्बुल, पंख और करदम ये कीचड़ के नाम हैं। तालाब या नदी आदि के भर जाने पर जो अधिक जल बहने लगता है उसे जलोच्छ्वास और परिवाह कहते हैं। सूखी हुई नदी आदि के भीतर जो गहरे गड्ढे में बचा हुआ जल रहता है उसका नाम कूपक और विदारक है। नदी पार करने के लिए जो उतराई या खेवा दिया जाता है उसे आतर एवं तर्पण्य कहते हैं। काठ की बनी हुई बाल्टी या जल रखने के पात्र का नाम द्रोणी है। इससे नाव का पानी बाहर निकालते हैं। गीले जल को कुलुष और आविल, साफ पानी को अच्छ और प्रसन्न तथा गहरे जल को गंभीर और आघात कहते हैं। दाश और कुवर्त ये मल्लाह के नाम हैं। शंभुक और जल शुक्ति ये सीप के वाचक हैं। सुगंधिक और कहार ये श्वेत कमल के वाचक हैं। नील कमल को इंदिवर कहते हैं। उत्पल और कुवल्य ये कमल और कुमुद आदि के साधारण नाम है। श्वेत उत्पल को कुमुद और केरव कहते हैं। कुमुद की जड़ का नाम शालुक सेरुकी है। पद्म, तामरस और कच्च कंज ये कमल के पर्याय हैं। नील उत्पल का नाम कुवल्य और रक्त उत्पल का नाम कोकनद बताया गया है। पद्मकंद अर्थात कमल की जड़ का नाम करहाट और शिफाकंद है। कमल के केसरों को किलजलक और केसर कहते हैं। ये दोनों शब्द स्त्री लिंग के सिवाय अन्य लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। स्त्री लिंग खनी शब्द और आकर ये खाने के वाचक हैं। बड़े बड़े पर्वतों के आसपास जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं उन्हें पात और प्रत्यंत पर्वत कहते हैं। पर्वत के निकट की नीची भूमि तराई को अपत्य अपत्य का तथा पहाड़ के ऊपर की जमीन को अधि आदित्य का कहते हैं। इस प्रकार मैंने स्वर्ग और पाताल आदि वर्गों का वर्णन किया है। अब उनके अर्थ वाले शब्दों का श्रवण कीजिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में कोशी विषयक स्वर्ग, पाताल तथा आदि वर्ग का वर्णन नामक 360वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा में विराम देता हूँ।